जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम श्रवण करेंगे हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथा। भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया, मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबे समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो ये थी हरियाली तीज व्रत कथा सागर। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने हरियाली तीज के पावन पर्व पर ही उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कुछ ऐसे ही कामना लिए विवाहित स्त्रियां सुखी दाम्पत्य जीवन और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। आइए जानते हैं कब है हरियाली तीज। इस साल श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई 2025 को रात्रि 10:41 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 27 जुलाई 2025 को रात्रि 10:41 बजे ही समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का पावन पर्व 27 जुलाई 2025 रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा।
जबकि रवि योग 27 जुलाई 2025 को सायकाल 4:23 से प्रारंभ होकर 28 जुलाई को प्रातः काल 5:40 तक रहेगा। आइए जानते हैं हरियाली तीज पूजा विधि। व्रत के एक दिन पहले ही अपने पूजा स्थल को पवित्र कर लें तथा चौक लगाकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। यथा स्थान कलश रखकर दीपक जलावें। चंदन, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाकर उस स्थान को सुगंधित करें। एक दिन पूर्व सिर धोकर कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। रेत से शिव पार्वती एवं सखी की मूर्ति बनावें। पटे पर बीच में शंकर जी तथा आजू बाजू पार्वती एवं सखी को विराजमान करावें। इन मूर्तियों को केल के पत्ते पर बनाते हैं एवं पटे पर रखकर ही यह कार्य करें। अब हरियाली व्रत का संकल्प कर शिव पार्वती की प्रतिमा को जल में स्नान करा के पंचामृत की छींटे देवें। चंदन रोली का तिलक लगाकर अबीर, गुलाल, अक्षत, आटी, फूल माला एवं विभिन्न प्रकार के फूल पत्तों बिलपत्र 108 बिलपत्र चढ़ावें। मौसम के अनुसार फल चढ़ावें। पंचमेवे का भोग लगावें। श्रीफल पर दक्षिणा रखें। पार्वती जी को वस्त्र, चूड़ा, बिछिया, टीकी, मेहंदी, कुमकुम इत्यादि सुहाग की वस्तुएं चढ़ावें। संभव हो सके तो इन सुहाग की सामग्री को एक बांस की टोकरी में रखकर चढ़ावें। कपूर से आरती करें। मन ही मन शिव पार्वती से प्रार्थना करें कि मेरा सुहाग अचल रहे एवं मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके हृदय में ध्यान कर हरतालिका व्रत कथा को स्वयं पढ़ें या श्रवण करें। प्रसाद एवं चरणामृत को वितरण करें एवं स्वयं भी लेवें। रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन करते हुए प्रति पहर की कुल 4 बार आरती करें। एक अखंड ज्योति अवश्य जलते रखना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व आरती करके रेत से बनाई गई मूर्तियां तथा विसर्जन योग्य सामग्री का पवित्र जल में विसर्जन करें। स्नान करने के पश्चात बांस की टोकरी में रखी हुई सुहाग सामग्री को टोकरी सहित किसी सुहागिन स्त्री को देवें तथा पैर छूकर आशीर्वाद लेवें। यदि किसी कुंवारी कन्या ने विवाह व्रत किया है तो इन वस्तुओं को किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन सामग्री भी देवें अथवा भोजन करावें। ध्यान रखें कि प्रत्येक व्रत में पूजन प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम पान, सुपारी, रुपया, आटी से गणेश स्थापना करके दीपक प्रज्वलित करते हैं। जल से भरा ढक्कन सहित कलश रखें जो कि मिट्टी अथवा तांबे का हो। उसमें आटी बांधते हैं। अब पहले गणेश जी की पूजा, फिर कलश की पूजा और दीपक की पूजा करके ही अन्य पूजा प्रारंभ करते हैं। कलश में आम के पत्ते रखें तो उत्तम होता है। इस व्रत में निराहार रहते हैं जैसा कि कथा में वर्णन किया जाता है।